हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में क्या डिफरेंस है ये जानने वाले हैं। वैसे तो देखिए एक या दो डिफरेंस तो मुझे लगता है कि हर किसी को पता ही होंगे अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, बट आज की इस वीडियो में हम एक या दो डिफरेंस नहीं बल्कि पूरे 7 डिफरेंस जो है दोनों के बीच में कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं उन सब की सीरीज़ को 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि आर्टिकल 32 और 226 में क्या डिफरेंस है। 1 बाय 1 करके एक एक करके हम सारे डिफरेंसेस को यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो है आर्टिकल 32 और 226 में यही है कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 32 है वो एक फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि फंडामेंटल राइट के अंदर दिया गया है आर्टिकल 32, जबकि जो आर्टिकल 226 है वो एक संवैधानिक अधिकार है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही बनता है कि एक फंडामेंटल राइट है और दूसरा जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है वो ये है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। किसके लिए? जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तब सुप्रीम कोर्ट इसमें रिट जारी कर सकता है। जबकि बात अगर हम करें 226 की तो इसके तहत हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। यानी कि दूसरा अंतर जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। आप इसे आधार बना सकते हैं अपने अंतर का कि कोर्ट्स जो है वो कौन सी है। तो आर्टिकल 32 में बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की और 226 में बात हो रही है हाई कोर्ट्स की। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और पहला जो अंतर था उसमें हमें ध्यान रखना है कि 32 आपका फंडामेंटल राइट है और जो 226 है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके बाद जो सबसे थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का दायरा जो है वो केवल मूल अधिकारों तक ही सीमित है, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि अगर हम बात करें आर्टिकल 226 की तो वहाँ जो हाई कोर्ट्स हैं वो मूल अधिकारों के अलावा दूसरे प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। इस तरह से आर्टिकल 226 का दायरा 32 की तुलना में थोड़ा ज़्यादा व्यापक है। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया। अब चौथा डिफरेंस क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर, यानी कि जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी को डिक्लेरेशन करते हैं तो आर्टिकल 32 को निलंबित किया जा सकता है। चूंकि ये एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो है वो आपके निलंबित हो जाते हैं जब इमरजेंसी लगती है, जबकि आपातकाल में जो आपका 226 है वो निलंबित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये हो गया आपका फोर्थ डिफरेंस। इसके बाद पांचवा अंतर जो आपका आता है वो है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पूरे भारत के लिए रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। पूरे इंडिया में कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है। जबकि अगर मैं बात करूं 226 की तो हाई कोर्ट को केवल संबंधित राज्य के बारे में ही रिट जारी करने की शक्ति है, यानी जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है वहीं पर वो रिट जारी होगी। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट के हाई कोर्ट ने पूरे इंडिया में कहीं पर भी जो है वो रिट जारी कर दिया, ऐसा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है आर्टिकल 32 केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में लागू होता है, जबकि अगर हम बात करें 226 की तो ये मूल अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन में भी लागू होता है। तो क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल राइट की बात हुई है आर्टिकल 32 में, जबकि 226 में आपके कानूनी अधिकार जो आपके लीगल राइट्स हैं उसके लिए भी ये लागू होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि आर्टिकल 32 चूंकि एक मूल अधिकार है इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो मना नहीं किया जा सकता है ना, इसको मानना ही मानना है सुप्रीम कोर्ट को। जबकि अगर मैं बात करूं 226 की जो हाई कोर्ट को दिया गया है ये न्यायालय का एक विशेष अधिकार है। विवेक अधिकार क्यों कहते हैं, क्यों कहा गया है विवेक अधिकार? क्योंकि हाई कोर्ट को इसमें पावर है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो रिट जारी करे या ना करे। तो यहाँ पे जो है ये हाई कोर्ट के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जबकि जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर नहीं है, वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट को जारी करना ही है। तो इस तरह से इस छोटी सी वीडियो में मैंने आर्टिकल 32 और 226 दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इन सबको क्लियर कर दिया है। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।
आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी और आपको बहुत अच्छे से ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं जिसमें हम पूरा सीरीज़ कवर करने वाले हैं वो आपको सब चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं और आप इजीली उन चीज़ों को समझ सकें।